लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में हवन और पूजा कर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और लोकसभा के दिल्ली के 7 प्रत्याशी उपस्थित रहे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने 5 संकल्प लेकर 2024 के 400 पार नारे के साथ एक बार फिर मोदी सरकार की शुरुआत की और हर लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख से ज़्यादा ध्वज लगाने का संकल्प लिया। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून है, जो लोकसभा चुनाव की जीत सुनिश्चित करता है। देश भर में चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इस अवसर पर भाजपा दिल्ली प्रत्याशी मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी व अन्य ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। उनकी पूरी घटना पे जांच बैठ गई है। उनके बॉडी का आज पोस्टमार्टम हो रहा है, इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों में नहीं जाना है। मुझे लगता है कि या तो अभी तक आ गया हो या थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। ये एक दुर्घटना हुई है, इसकी पूरी जांच। 7 की 7 सीटों पर विजय भी होंगे, दोहराएंगे इतिहास को। और ये संकल्प एक गौरवान्वित भारत के लिए, एक शक्तिशाली भारत के लिए, एक जो हर नौजवान का सौपन कभी ना कभी रहा है, विश्वगुरु भारत, समर्थ भारत, जिसको सोने की चिड़िया के रूप में कहा जाता था, आज भारत उस रास्ते पर है। उसी संकल्प की पूर्ति के लिए, सभी महापुरुषों के सम्मान के लिए, सभी दैवीय स्थानों के आदर के लिए जो बदलता हुआ भारत हम देख रहे हैं, भारत में विश्व नागरिक की महत्ता के लिए मिशन 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुगलों के आक्रमण से पहले भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ऊपर रहती थी, 2024 का चुनाव उसके लिए पायदान बनेगा तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए। और 2047 तक का जो संकल्प हमारे मोदी जी ने दिया है कि हम कैसे पहले पायदान पर पहुंचे, उस पर बढ़ने के लिए ये मैं कहूँगा कि एक यात्रा प्रारंभ होगी। इसलिए से मैं हर एक के लिए अलग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और जो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार ने 10 साल के लिए जो में काम किया, वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम बताएंगे। और मैं आगे बताना चाहता हूँ केजरीवाल जी की जहाँ तक बात है, क्योंकि आपने सवाल केजरीवाल जी के, मैं ज़्यादा समय उन पर नहीं स्पेंड करता कि उनके कुछ कार्यकर्ता उन्होंने कहा भारतीय आपने 10 साल में क्या किया। अरे भाई, हमने 10 साल में विकास का काम किया है। मैं कितना हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, कई कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमारी ऐसी हैं जहाँ 10-11 हज़ार करोड़ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हुआ केंद्र सरकार के साथ। इन्होंने क्या किया, जब दिल्ली में सांस नहीं लिया जाता था, ये कहते थे ये पंजाब वाले प्रणाली जलाते हैं। जब आपकी सरकार बनी पंजाब में, तब आपने क्या किया, तब किसको ब्लेम किया? कभी मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ हो जाती है, कभी इनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो जाती है। और इन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी। क्या कहा था उस समय, जब अन्ना हजारे जी के आंदोलन में आपने भाग लिया, आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन बना रहे हैं। और किसके साथ मिले जाके? जो सबसे भ्रष्ट पार्टी है। कभी इनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। जैसे अनुराग जी कह रहे हैं, हाथ तो नहीं मिलाए, गले मिल गए। और दूसरा, सुनिए, हम शराब के खिलाफ हैं। अरे शराब के खिलाफ है या शराब के पक्ष में है? आप देखिएगा जो शराब का घोटाला हुआ है, फिर कहते हैं मुझे अरेस्ट कर लिया बिना मतलब के। भाई साहब, नवंबर 2023 से 9 बार समन आए हैं केजरीवाल जी को, 9 बार उन्होंने समन पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। और जब उन्होंने 9th टाइम नहीं किया तो ईडी के जो अधिकारी थे उनके घर पहुंच गए। अब ऐसा है, आप इसलिए केजरीवाल को छोड़िए, उनका समय बहुत लिमिटेड है। आम आदमी पार्टी पिछली बारी का हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, अब पता नहीं कितने इन्होंने कैंडिडेट छोड़े उनके। 1 मिनट, और क्या किया, सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। सर जालंधर से रिंकू जी मैं भी था ही वहाँ। तो रिंकू जी कांग्रेस पार्टी के थे। रिंकू जी ने बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ रिंकू जी ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। क्यों?
वो सोचते थे कि अगर आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे पंजाब के चुनाव के पहले कि पंजाब में जो विकास की कमी है उसको पूरी करेंगे, तो रिंकू जी उस सोच में आए थे। जो कूड़े के ढेर हैं, सड़कों की स्थिति है, ये है बात मैडम 2 अप्रैल 2023 की, और 3-4 दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इसलिए क्यों आए, आप रिंकू जी का स्टेटमेंट ले लीजिए, मेरा नहीं लीजिए। रिंकू सर, वो क्या मान साहब का सरकार वहाँ गिरेगा क्या? पंजाब में मान साहब का सरकार गिरेगा? देखिए मैं कौन होता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं तो आज इस हवन में मैं शामिल होने के लिए आया हूँ।